अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आप और से सुन रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन विंडोज ऑफ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस की विंडो जब हम ओपन करते हैं, जैसा कि प्रीवियस पिक्चर्स में मैंने आपको दिखाया, ये हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है। तो ये जो एक पूरी विंडो है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इस विंडो में जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके कुछ नाम होते हैं जिनको हम इसके पार्ट्स बोलते हैं। आज हमने वो डिस्कस करने हैं। एप्लीकेशन विंडो को अगर मैं कहूँ तो इट्स बेसिकली अ स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ एप्लीकेशन या स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ विंडो है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, विच कंटेन्स different options. It contains different options to create a database. अब इस विंडो का जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे टॉप पे जो हमारे पास शो हो रहा होता है वो हमारे पास होती है टाइटल बार। उस पे नाम लिखा होता है हमारे प्रोग्राम का, डेटाबेस का जो हमने सेलेक्ट किया है। यही ऊपर वाली पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये इसकी टाइटल बार है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसका लोगो बना हुआ है, इसकी की बनी हुई है और इसके राइट साइड पे 3 बटन होते हैं हमारे पास, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस का। मिनिमाइज जब आप करते हैं तो वो इसको हाइड कर देता है, बॉटम पे ले जाता है। अगर आप इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो फुल स्क्रीन में उसको ले आता है, और अगर आप क्रॉस के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो इसको क्रॉस कर देते हैं। तो टाइटल बार इज ए टॉप मोस्ट बार इन ए विंडो। प्लस इसमें आपके पास नेम डिस्प्ले हो रहा होता है और इट डिस्प्लेस नेम ऑफ एप्लीकेशन currently open, name of currently open database। जो डेटाबेस आपने ओपन की होगी उसका नेम इसमें शो हो रहा होगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारे पास आती है वो है टूल बार। टूल बार, इसके नेम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, टूल बार इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इस पर टूल्स होते हैं। टूल हम बोलते हैं, टूल्स क्या होते हैं हमारे पास? अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ में, एमएस एक्सेस में हमारे पास ये जो आपको 3rd नंबर पे नज़र आ रहा है, जिसमें एक वाइट पेज बना हुआ है, एक फोल्डर, फ्लॉपी डिस्क और ये मिरर, ये बेसिकली क्या है? टूल बार है, जिस पे डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट आइकन्स हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें इमेजेस की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में शॉर्टकट मौजूद होते हैं हमारे पास। बेसिकली ये शॉर्टकट्स होते हैं कमांड्स की, जो डिफरेंट कमांड्स हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये उनके शॉर्टकट होते हैं। इसके थ्रू हम इजीली कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इट कैन बी कस्टमाइज्ड, इट्स मीन कि इसमें मौजूद आइकन्स जो हैं हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। न्यू का फोल्डर आ रहा है, सेव का। तो इनमें से कुछ आइकन्स को, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो बना हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करें तो मज़ीद आइकन्स, मज़ीद टूल्स आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और कुछ टूल्स को रिमूव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बार आती है वो है मेन्यू बार। मेन्यू बार इज a list of menus or a list of commands, collective commands। मेन्यू बार में हमारे पास ग्रुप ऑफ कमांड्स को कंबाइन किया जाता है। इट कंबाइंस ग्रुप ऑफ कमांड्स। लाइक जैसे आपको यहाँ पे एक विंडो के थ्रू हेल्प की दिखाती हूँ कि आपको नज़र आ रहा है न्यू का ऑप्शन है,
फोल्डर ओपन का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है और इसके दरमियान में एक लाइन है। इट्स मीन कि ये सारे जो आइकन है ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर आपने इस एक ग्रुप को एक किसी मेन्यू एक वर्ड के पीछे रखना है ताकि आप उस पर क्लिक करें तो फिर ये अपीयर हो, तो वो एक ग्रुप ऑफ कलेक्टिव कमांड्स का जो ग्रुप आपके पास बन जाएगा। तो इस तरह ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो एंड हेल्प, ये मेन्यू बार पे लिखे हुए वर्ड्स हैं, मेन्यूज हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं तो एक पूरी लिस्ट आपके पास अपीयर हो जाती है और जो रेलिवेंट कमांड्स हैं, जो एक जैसी कमांड्स हैं, वो इनके अंदर हमारे पास शो हो जाती है। तो इट कंबाइंस द ग्रुप ऑफ कमांड्स और इनके थ्रू भी हम डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। नंबर 4 पे जो हमारे पास आता है वो है मेन्यूज। मेन्यूज बेसिकली क्या है? लिस्ट ऑफ कमांड्स। जब आप मेन्यू बार के किसी एक वर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पूरी लिस्ट अपीयर हो जाती है जिसको कि आप मेन्यू बोलते हैं और आप उसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस विंडो में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये लिस्ट बनी हुई है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, ये एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट को बेसिकली मेन्यू बोलते हैं। डिफरेंट ऑप्शन हैं, उनमें से कोई भी जो हमें रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें पार्ट होता है इसका, उसे हम बोलते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल बार्स आर बार्स which are placed horizontally and vertically on screen। तो इनको हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? अगर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊं तो ये आपको एक बार नज़र आ रही है, मैं इसे ऊपर मूव कर रही हूँ तो पेज ऊपर मूव हो रहे हैं, डाउनवर्ड मूव कर रही हूँ तो पेज डाउनवर्ड मूव हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बार भी है जिसको लेफ्ट राइट मूव करने से पेज लेफ्ट और राइट मूव हो रहा है। तो जो स्क्रॉल बार्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं यूज टू मूव अराउंड द विंडो। अगर हमारे पास जो हमारा डेटा है, टेबल्स हैं, अगर वो हमारी स्क्रीन पे, विंडो पे कम्प्लीटली शो नहीं हो रहे, उसका साइज ज़्यादा है, तो हम स्क्रॉल बार्स को मूव करके जो अपवर्ड डाउनवर्ड डेटा है उसको हम चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करके इस बार को जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसे मूव भी कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे एरो बटन्स नज़र आ रहे हैं, एक डाउनवर्ड के एक अपवर्ड का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो अपवर्ड मूव होगा, आप डाउन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनवर्ड मूव होगा। ओके, लास्ट वन जो इसका पार्ट है वो है हमारे पास स्टेटस बार। सिक्स्थ पार्ट ऑफ द विंडो इज स्टेटस बार। स्टेटस बार बेसिकली हमें हमारी विंडो का स्टेटस शो कर रही होती है, वर्किंग स्टेट हमें बता रही होती है कि हमारी विंडो में क्या काम हो रहा है, कितना काम हो चुका है, या उसमें कौन सी वैल्यूज़, कौन सी रो, कौन से कॉलम हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो उसकी बॉटम पे होता है, अगर इस विंडो के बॉटम पे आप देखें तो ये आपको पेज 8 of 8 to 10 वर्ड्स ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, उसकी साइज़। तो ये बेसिकली स्टेटस विंडो है जो कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारी एप्लीकेशन विंडो का स्टेटस शो कर रही है। इस तरह MS एक्सेस के अगर स्टेटस बार दिखाऊं तो ये आप देखेंगे रेडी नम, यहाँ पे हमारे पास जो हमने नम लॉक, कैप्स लॉक ऑन ऑफ करते हैं उसका स्टेटस भी आ रहा होता है। ये नम इनेबल्ड है, इसका मतलब कि ये ऑन है, और बाकी कोई भी आपको इनेबल नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि वो सारे लॉक्स ऑफ हैं या डिसेबल हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। आपने टूल बार एंड मेन्यू बार का डिफरेंस बिटवीन टूल बार एंड मेन्यू बार, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, लिख के दिखाना है। इसका प्रोसेस क्या होगा कि आप इसे पेज पे लिखेंगे और पिक्चर बना के सेंड कर देंगे। एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन टूल बार एंड मेन्यू बार। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है डेटाबेस विंडो। डेटाबेस विंडो क्या होती है और डेटाबेस विंडो में
हम कैसे काम कर रहे हैं। आपने एप्लीकेशन विंडो देखी थी विच इज़ MS एक्सेस विंडो, ये जो आपने देखा था, टाइटल बार, मेन्यू, आइकन्स, स्टेटस बार और आपको कंट्रोल बटन नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर जो आपको एक छोटी विंडो नज़र आ रही है जिसमें डेटाबेस का नाम है, उसके अपने टूल बार है, उसके अपने राइट साइड पे मेन्यूज़ हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये आपके पास बेसिकली डेटाबेस विंडो है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक इंटरफेस है जिसमें आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरीज क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस विंडो is basically used to organize database objects or used to organize the objects in database। इसमें आपने डेटाबेस में जितनी ऑब्जेक्ट्स बनानी हैं या बनाई हैं, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप डेटाबेस विंडो को यूज़ करते हैं। और डेटाबेस विंडो जो आपके पास ऑफिस 2003 है, इसमें हमारे पास 7 कमांड या 7 बटन्स मौजूद होते हैं। तो 7 बटन्स का काम क्या है या वो हमें कैसे हेल्पफुल होते हैं। टोटल 7 बटन इसमें होते हैं और हर बटन जो है वो हमारी डेटाबेस की एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उससे हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो द नंबर 1 इज टेबल। तो टेबल का जो बटन होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट, मॉडिफाई और मैनिपुलेट द डेटा इन टेबल। टेबल में जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या उस पर कोई भी ऑपरेशन, सर्च का, डिलीट का, अपडेट का आप परफॉर्म कर सकते हैं टेबल की ऑप्शन से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो है क्यूरी। क्यूरी आप कह लें, क्यूरी इज ए क्वेश्चन जो आप डेटाबेस से पूछते हैं। आप डेटाबेस को कहते हैं रोल नंबर 5 सर्च करके दो, रोल नंबर 5 का नाम क्या है, रोल नंबर 6 की सिटी कौन सी है, क्लास जो ICS है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ये जो क्वेश्चन करते हैं आप डेटाबेस से कि वो आपको अपने डेटा में से सर्च करके बताए, उसको आप क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। तो क्यूरी जो ऑब्जेक्ट है इसको आप यूज़ किस लिए करते हैं, टू क्रिएट आ क्यूरी। और इसमें आपके पास जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ क्या है, यूज़ टू रिट्रीव। रिट्रीव मीन्स सर्च, फाइंड और गेट अ डेटा फ्रॉम ए टेबल। तो आप टेबल से किसी भी तरह का डेटा अगर आपने कोई एक्सेस करना है, किसी कंडीशन को लगानी है, तो आप क्यूरी के थ्रू वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी थर्ड ऑब्जेक्ट है वो है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म इज बेसिकली ए ग्राफिकल इंटरफेस। इसमें आप डिफरेंट लेआउट बनाते हैं। फॉर्म्स आपने देखे हुए हैं, मैनुअल फॉर्म्स देखे हुए हैं, एडमिशन फॉर्म्स फिल करते हैं, उनमें आपके पास हेडिंग्स लिखी होती हैं, उसके आगे ब्लैंक्स बनी होती हैं, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, एड्रेस इंटर करें। वही फॉर्म्स हम क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में, MS एक्सेस में ग्राफिकल इंटरफेस हम बना सकते हैं और इनको हम यूज टू करते हैं, यूज टू एंटर डेटा इन टेबल्स। अगर हमने यूज़र से टेबल डेटा लेना है और उसको टेबल में स्टोर करना है, यूज़र को टेबल नहीं दिखाना, तो हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसमें यूज़र से डेटा इनपुट लेते हैं और उसको जाके टेबल में स्टोर कर देते हैं। जैसे आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा फॉर्म्स में इंटर करते हैं और कॉलेज को प्रोवाइड कर देते हैं, इसी तरह RDBMS में टेबल्स में डेटा को इंटर करने के लिए फॉर्म्स यूज़ होते हैं। इसके बाद इसमें डिफरेंट ऑप्शंस कौन सी हैं या किस तरह हम इसको ग्राफिकली बनाते हैं, वो जब हम टेबल्स क्रिएट करना और फॉर्म्स क्रिएट करना सीखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फॉर्म के कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन कौन सी ग्राफिक्स हम इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स
बेसिकली ओवरव्यू और समरी ऑफ डेटा होती है। आपके पास डेटाबेस में जितना भी डेटा मौजूद है, अगर आपने उसकी एक समरी निकालनी है, उसका एक ओवरव्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। वो आपको पूरे टेबल में से जो समरी आपने एवरेज फाइंड करना है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी नंबर का, आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, या आपने एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ का डेटा फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक समराइज्ड ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी होती है अबाउट योर डेटाबेस। और ये हेल्पफुल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग में। कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जब आपके पास अपनी डेटाबेस के थ्रू आपके सारे डेटा की एक समरी आ जाती है, तो आप फ्यूचर में अपनी बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए उस इंफॉर्मेशन की बेस पे डिफरेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है पेजेस। पेजेस, अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा आपके पास मौजूद है डेटाबेस में, वो आप इंटरनेट पे जाके, वेब पे जाके डिस्प्ले करवाएं, तो आप पेजेस क्रिएट करते हैं। वो पेजेस बेसिकली ये वेब पेजेस होते हैं। वेब पेजेस की टर्म आपने पहले भी पढ़ी हुई है, कि जिस पे कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है, एक पेज, एक इंटरफेस होता है। तो वेब पेजेस अपने डेटाबेस से रिलेटेड क्रिएट करने के लिए आप पेजेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास मैक्रोस। मैक्रोस बेसिकली एक हमारे पास समटाइम हमें कुछ काम अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टेबल ओपन किया है, उसमें एक वैल्यू को सर्च करना है और उसे डिलीट करना है। मेरे पास 2000 वैल्यूज़ हैं और मैंने उसमें से एक वैल्यू है ऐसी जिसे डिलीट करना है, और वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो मेरा काम क्या है, अगर मैं इस एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूं, फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू एंड डिलीट। तो ये एक काम है जो मुझे मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है। एक वे तो ये है कि मैं मैनुअली ये सारा काम करूँ, और दूसरा वे ये है कि मैं इन स्टेप्स को कॉपी कर लूँ, अपने पास रिकॉर्ड करके एक सेट ऑफ स्टेप्स बना लूँ और मैं उसको रन कर दूँ, और मैं उसे बता दूँ कि ये सेट ऑफ स्टेप्स 20 टाइम्स, 100 टाइम्स या 50 टाइम्स रिपीट करने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उन स्टेप्स को रिपीट करेगा। तो मैक्रो और बेसिकली set of steps which we perform repeatedly, या हम ये कह सकते हैं macros are used to perform same sequence सेम होगा किसी भी टास्क का, तो हम उसको बार बार रिपीट करवा सकते हैं यूजिंग मैक्रोस। जैसे कि ऊपर क्या सीक्वेंस है, वैल्यू फाइंड करनी है, डिलीट करनी है, फिर वैल्यू फाइंड करनी है और फिर डिलीट करनी है। तो इस तरह के काम के लिए हम मैक्रो डिफाइन कर देते हैं अपने एक्सेस के अंदर। लास्ट वन जो हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ कोड है, या हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लें, या इसको हम कोड कह लें। जो भी टास्क हमने परफॉर्म करना है, हम कहीं भी मेन्यू से सिलेक्ट करने के बजाय, या कोई ऐसा टास्क टूल बार से सिलेक्ट करने के बजाय, हम डायरेक्टली उसके लिए कोड लिखते हैं। उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस अपनी लिख दें और फिर हम उसको रन कर दें, तो वो उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन रीड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करके हमारा टास्क परफॉर्म कर देगा। अब मैक्रो में भी वही काम हो रहा है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें कोड नहीं लिखा जाता है। इसमें जो स्टेप्स हैं, वैल्यू फाइंड करनी है और डिलीट करनी है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उनको रन कर दिया जाता है नंबर ऑफ टाइम। मॉड्यूल्स में हम किसी लैंग्वेज को, किसी रूल को फॉलो करते हुए
कोड लिखते हैं। और MS एक्सेस में VBA विजुअल बेसिक कोड जो है वो यूज़ होता है, विजुअल बेसिक्स यूज़ होती है मॉड्यूल्स लिखने के लिए या सेट ऑफ कोड लिखने के लिए। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ डेटाबेस और MS एक्सेस विंडो। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ रही हैं। टेबल सेलेक्ट हुआ है तो आपके पास यहाँ पे टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजिट, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। क्यूरीज पे सिलेक्ट करेंगे तो यही ऑप्शंस आपके पास क्यूरी के लिए आएंगे। फॉर्म्स पे सिलेक्ट करेंगे तो यही ऑप्शंस आपके पास फॉर्म्स के लिए आएंगे। रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोज, मॉड्यूल्स। आपके सिलेबस में टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स तक है जो हम क्रिएट करना सीखेंगे जब हमारे ये इंटरफेस इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स एंड होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। असाइनमेंट आप लोगों ने अभी जो मैंने आपको दी है, अगेन बता देती हूँ कि आपने टूल बार और मेन्यू बार के दरमियान में मैक्सिमम 5 डिफरेंसेस एक पेज पे लिखने हैं और उसके बाद मुझे पिक्चर बना के सेंड कर देनी है। और ये काम आपने क्लास टाइम में ही करना है। 1 o'clock तक आपकी क्लास है तो 1:30 तक मैक्सिमम मुझे ये मिल जाना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।